हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। तो आपको पता ही होगा कि हमारा एलडीसी का बैच कल से स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है। कल हमने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी और नाउन के बारे में बताया था कुछ, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया था कि अभी हम कुछ दिन पहले बेसिक्स करेंगे जिससे कि हमें एडवांस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए और इंग्लिश में आपका बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट बन जाए, जिससे कि एक कुछ भी नहीं जानने वाला बच्चा भी हमसे जुड़ सके, ठीक है। तो अ, मेरा फाइनली मकसद यही है कि हर कोई बच्चा, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, आई मीन या तो वो मीडियम हो या फिर बिल्कुल लो हो या फिर बहुत ही अच्छा जानता हो, वो सारे के सारे बच्चे हमसे जुड़ सकें। इसी वजह से हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से लेकर चल रहे हैं आपको। तो बस जीरो से देखिए, आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इसका। रियली आपको बताऊंगा मैं कि हाँ क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इसका आगे जा कर के, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड चैप्टर विच इज़ प्रोनाउन। तो देखिए प्रोनाउन होता क्या है एक्चुअली। देखिए प्रोनाउन आपने सुना ही होगा कि जैसे कि प्रोनाउन को हम बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम होता क्या है? देखिए प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो वर्ड्स संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। देखिए प्रोनाउन का यूज किया ही क्यों जाता है, क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। देखिए हम कहीं भी कोई भी वाक्य लिखते हैं, ठीक है। यदि किसी पर भी स्टोरी लिखें, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी पर हम स्टोरी लिख रहे हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर इंसान है, एक पर्टिकुलर आदमी है, कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर हम स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है। उसका नाम है कुछ, जैसे कि रमन मान लिया, है ना। तो रमन नाम है, तो पहला वाक्य हम उसके ऊपर लिखेंगे कुछ कि रमन इसमें बहुत अच्छा है, ये काम करता है ना। सेकंड वाक्य लिखेंगे रमन ये भी बहुत अच्छा करता है। थर्ड वाक्य लिखेंगे कि रमन ये भी बहुत अच्छा करता है। तो ये एक ऑड टाइप हो जाएगा, मतलब कि वो रमन 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 वर्ड बहुत बार रिपीट होगा, जो कि बहुत ही ऑड टाइप लगेगा, ठीक है, अच्छा नहीं होगा और वो एक ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो उस रिपीटिशन से बचने के लिए, उस रमन नाम के रिपीटिशन से बचने के लिए हमको प्रोनाउन वर्ड की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वहीं पहली बार तो हम लिख देंगे कि रमन को ये चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम उसके बारे में सेकंड कोई बात लिखेंगे, कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो रमन की जगह पर हम वह लगा देंगे, इंग्लिश में बोलें तो ही लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब उस रमन नाम के रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा प्रोनाउंस का यूज़ क्यों किया जाता है, क्या रीज़न हो सकते हैं प्रोनाउंस के यूज़ के पीछे, ठीक है। तो देखिए यही था बस प्रोनाउन। हमको बस बेसिक्स तैयार करना है अपना कि प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो नहीं है कि हमको प्रोनाउन पढ़ना, प्रोनाउन से रिगार्डिंग हमारे कोई क्वेश्चन आने वाले हैं। बस मेरा मकसद ये है कि आपका बेसिक अच्छा हो जाए, इवन आपको ये तो पता हो कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन वगैरह होते क्या हैं ये छोटे वे में। तो बस इसीलिए मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स करवा रहा हूँ पहले। तो बस देखिए प्रोनाउन की परिभाषा हमने आपको बता दी है। अब देखिए प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और प्रोनाउंस को समझ लेते हैं कि प्रोनाउंस सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपना, द बीजेपी इज गेनिंग ग्राउंड इन मैनी स्टेट, ठीक है। बीजेपी वर्ड क्या वर्ड है, नाउन वर्ड, डा के बाद यूज हुआ है, ये आपको बता ही दिया था, ठीक है। और बताइए और क्या चीज़ है इसमें, और भी कोई वर्ड दिख रहा है आपको जो नाउन हो सकता है, बताइए बताइए। चलो ठीक है, छोड़िए नाउन छोड़िए। तो हम क्या कह रहे थे, बीजेपी इज गेनिंग ग्राउंड इन मैनी स्टेट्स, मतलब कि जो बीजेपी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत से राज्यों में मैदान जीत रही है। इसका मतलब बहुत से राज्यों में अपना एकाधिकार कर रही है,
ठीक है। तो इसी बीजेपी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस यदि हम बनाएं कि इट शुड पे अटेंशन टू देम, ठीक है। तो ये इट यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है? बीजेपी पार्टी के लिए, ठीक है। तो बीजेपी के लिए क्या यूज हुआ है? इट। क्यों यूज हुआ है? यदि हम दोबारा से बीजेपी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिपीटिशन। रिपीटिशन होगा, वो होगी एक ग्रामेटिकल एरर। तो उस ग्रामेटिकल एरर से बचने के लिए हमने बीजेपी के स्थान पर इट का यूज किया है, ठीक है। बस इतना था। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है? एग्जाम्पल नंबर सेकंड है राजू हैज़ अ हॉर्स ही डजंट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ। तो देखिए फ्रेज पढ़ने वाले हैं हम, क्या चीज़? फ्रेजेज, ईडियम एंड फ्रेजेज पढ़ने वाले हैं ना। तो एक फ्रेज आई है इसमें, डिस्पोज ऑफ। क्या है? डिस्पोज ऑफ, ठीक है। इस डिस्पोज ऑफ फ्रेज का मतलब क्या होता है? सेल। सेल मीन्स बेचना। तो एक फ्रेज है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेचना, सेल, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी फ्रेज है, आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है आगे, है ना। डिस्पोज ऑफ, ऑफ देख लेना, ओ एफ है, ओ डबल एफ वाला नहीं है, ओ एफ सिंगल एफ वाला है, ठीक है। तो डिस्पोज ऑफ होता है सेल, बेचना, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है? राजू हैज़ अ हॉर्स, राजू के पास एक घोड़ा है। ही डजेंट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ, वह इसको बेचना नहीं चाहता है। तो देखिए राजू वर्ड के रिपीटिशन से बचने के लिए, राजू नाम के रिपीटिशन से बचने के लिए हमने किसका यूज किया? ही का। तो ही क्या है? प्रोनाउन, जस्ट इट। देखिए अगला एग्जांपल, देखिए अगला क्या है? द गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ओटीए, दे आर ब्रेव। देखिए तो ये क्या है? द गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ओटीए, कि लड़कियां ओटीए। ओटीए क्या है? बिहार में एक ट्रेनिंग सेंटर है, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर। क्या है? ओटीए, ठीक है। आर्मी वगैरह के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑफिसर, टी से ट्रेनिंग और ए से अकेडमी, ठीक है। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, तो ओटीए, ठीक है, ये है। तो द गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ओटीए, लड़कियां ओटीए के लिए तैयारी कर रही हैं। दे आर ब्रेव, वे सारी लड़कियां क्या हैं? बहादुर हैं। तो लड़कियों के रिपीटेशन, मतलब कि गर्ल्स के रिपीटेशन से बचने के लिए उनकी जगह पे क्या यूज किया गया है? दे। और दे क्या हुआ फिर? प्रोनाउन हुआ। बस इतना सा था, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल क्या है? द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज हैंडसम, ही इज इंटेलिजेंट टू। अब देखिए किसी एक लड़के के बारे में हमको उसकी अच्छाइयाँ बताई गई हैं, उसकी खूबियाँ बताई गई हैं। क्या बताई गई? देखिए द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वो लड़का जो पेड़ के नीचे खड़ा है, इज हैंडसम, हैंडसम है, एंड हिज इंटेलिजेंट टू। तो अब देखिए यदि हम दूसरे वाक्य में दोबारा से बॉय का यूज़ करें तो वो रिपीटिशन होगा, जो कि ग्रामेटिकल एरर है। तो उस बॉय के रिपीटिशन से बचने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? ही वर्ड का। और ही वर्ड क्या है? एक प्रोनाउन वर्ड है। तो उस बॉय की, उस लड़के की क्या बताई गई हैं? खूबियाँ बताई गई हैं कि जो वो लड़का है जो पेड़ के नीचे खड़ा है वो हैंडसम है और वो लड़का बुद्धिमान भी है, ठीक है। हाँ तो अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। द बॉयज़ प्ले पबजी, द बॉयज़ प्ले पबजी, लड़के पबजी खेलते हैं। पबजी गेम आप जानते ही होंगे, इसके बारे में तो शायद सभी जानते हैं कि पबजी, पबजी क्या है? हमारी नई पीढ़ी को बिगाड़ने वाला एक बहुत ही गंदा खेल, ठीक है। इससे बस कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है और हमारी जो नई पीढ़ी है उसे बस बिगाड़ रहा है, और कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। तो द बॉयज़ प्ले पबजी, तो लड़के पबजी खेलते हैं। दे आर सर्कर। देखिए ये वर्ड आया है क्या? सर्कर, SHIRKER। ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे आप नोट डाउन कर लेना और इसे हाईलाइट कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारे वोकैब में काम आने वाला है। ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। सर्कर माने होता है कामचोर। क्या होता है? कामचोर। उसे हम आलसी भी बोल सकते हैं, लेजी, ठीक है। तो ठीक है, तो बॉयज़ की रिपीटिशन से बचने के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है?
दे वर्ड का, तो दे वर्ड क्या हुआ, प्रोनाउन वर्ड हुआ। ठीक है, यही तो है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, आई बॉट टू बुक्स, सॉरी आई बॉट टू बुक्स, दे कॉस्ट मी 500 रुपीज। ठीक है, तो मैंने 2 बुक्स खरीदी। ठीक है, मैंने क्या खरीदी, 2 बुक्स खरीदी, दे कॉस्ट मी 500, और वो 2 बुक्स मुझे कितने रुपए की पड़ी, 500 रुपए की। अब देखिए दे वर्ड जो यूज हुआ है वो किस वर्ड के लिए यूज हुआ है, आप बताइए जरा, देखें भी तो सही आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए दे आप बोलोगे आई के लिए यूज हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है। इसे पढ़कर देखिए, दे कॉस्ट मी 500, ये 2 बुक्स है ना, 2 बुक्स, 2 बुक्स के लिए यूज हुआ है दे, और आई के लिए यूज हुआ है मी। एब्सोल्युटली। तो मी भी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, जो कि आई के लिए यूज हुआ है, और 2 बुक्स के लिए क्या यूज हुआ है, दे, जो भी एक प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बुक्स कितनी है, 2, 2 बुक्स हैं, इसलिए दे लगाया। यदि 1 बुक होती तो इट भी लगा सकते थे हम, जैसा कि अगले देखिए नोट में बताया ही है कि इट का प्लूरल क्या होता है, दे। ठीक है, इसे भी याद रख लेना, आप लिख देना नोट बना के कि इट का प्लूरल होता है दे। बहुत ही छोटी बात है बट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए समथिंग समथिंग, हाँ हमारा प्रोनाउन का जो थोड़ा डिस्कशन था प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, और यदि किसी सेंटेंस में आ जाए तो हम प्रोनाउन को पहचाने कैसे, है ना। तो बस, तो इतना काफ़ी है, प्रोनाउन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगले चैप्टर पर चलते हैं हम। अभी ये बेसिक है, आपको पता ही है कि कुछ भी नहीं है, बस बेसिक है, तो 2-3 चैप्टर एक ही वीडियो में कर लेंगे, जिससे कि हमारा बेसिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम अपने मेन टॉपिक्स पर आ पहुँचें। जिससे कि हमें अभी अपना सिलेबस भी देखना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, मिक्स प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और मतलब कि बहुत सारा रिवीजन करना है। एग्जैक्टली हमको यार क्लर्क एलडीसी में जॉब तो पाना है ना, तो एलडीसी में जॉब पाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी होगी। तो अभी हम यहीं अटके रहेंगे, एक टॉपिक करेंगे, कल दूसरा टॉपिक करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं। जैसे कि टॉपिक आएंगे हमारे बड़े बड़े, टेंसेज हैं, टेंसेज हमारे कई दिन में होंगे, 2-4-5 दिन तो लेंगे ही, 5 दिन कम से कम। ठीक है, तो जिस टॉपिक पर टाइम देना होगा हम टाइम देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव, ये हमारे सारे वर्ड्स के प्रकार चल रहे हैं। ठीक है, शब्द के प्रकार। तो एडजेक्टिव होते क्या हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। अ वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो नाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी देता हो या उनकी विशेषता बताता हो, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या आने वाला है, नाउन या प्रोनाउन। वाक्य में नाउन प्रोनाउन तो आने ही है भाई, बिना नाउन और बिना प्रोनाउन के तो वाक्य अधूरा है, क्या नहीं। तो शायद किसी किसी सब्जेक्ट में ऐसा भी होगा कि इन नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई वर्ड हमको जानकारी दे या फिर इनकी विशेषता बताए, है ना। तो जो वो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे या फिर उनकी जानकारी देने वाले शब्द होंगे, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव, आई मीन विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड विशेषण हो सकते हैं और कैसे कैसे हम विशेषण की पहचान करेंगे सब्जेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए, एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, कितने हैं, तो पहला है एवरी, दूसरा है हर। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, हर कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। हमारे थोड़ा सा इसका जिक्र हुआ था नाउन में, तो हर पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन किसके, उसके, हर। चिल्ड्रन के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, हर। चिल्ड्रन क्या है, नाउन, नाउन के बारे में जानकारी कौन देगा, एडजेक्टिव, तो हर क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही इधर देखिए ये क्या है, मदर, मदर मतलब माता, और मदर के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, एवरी मतलब कि प्रत्येक माता,
कौन सी माता? प्रत्येक माता। ठीक है, तो माता के बारे में, माता नाउन है, नाउन के बारे में जानकारी देगा जो क्या है? एडजेक्टिव। देखिए इसका यदि हम अर्थ करना चाहें तो क्या होगा? एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। प्रत्येक माता अपने बच्चों को प्यार करती है। बस। अब देखिए अगला क्या होगा? राधा इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। तो देखिए इसमें दो एडजेक्टिव वर्ड्स यूज हुए हैं। देखिए एडजेक्टिव वर्ड कौन कौन से यूज हुए हैं? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्रेव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव तो हैं बट क्यों है एडजेक्टिव? अब देखिए ब्यूटीफुल है कौन ब्यूटीफुल? राधा। तो राधा के बारे में जानकारी दे रहा है ब्यूटीफुल वर्ड, कि राधा की खूबी है, राधा की विशेषता है कि वो क्या है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और देखिए ब्रेव वर्ड, ब्रेव क्या है? साहसी। तो ब्रेव कौन है? वो भी तो राधा ही है। तो राधा के बारे में जानकारी दे रहे हैं दोनों वर्ड, ब्यूटीफुल भी और ब्रेव भी। तो ये दोनों वर्ड क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं आप। देखिए आई हैव सम मनी। तो देखिए मनी वर्ड क्या है अपना? मनी है नाउन वर्ड, और नाउन के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? सम, पैसे। कितने पैसे? कुछ पैसे। सम, कुछ पैसे। तो सम वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, देर इज मच वाटर इन उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पर नाउन वर्ड है उत्तराखंड, वाटर वर्ड है, वाटर वर्ड है नाउन, और देयर वर्ड भी नाउन है, सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखिए वाटर वर्ड क्या है? नाउन। तो नाउन के बारे में जानकारी कौन सा वर्ड दे रहा है? मच। मच मतलब कि अधिक। ठीक है, तो उत्तराखंड में अधिक पानी है, तो मच क्या दे रहा है? वाटर की जानकारी दे रहा है, पानी की, कि पानी कितना है कितना नहीं है। तो मच क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, एब्सोल्युटली एडजेक्टिव होगा। ठीक है, हमारे इतने कितने 4 एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं, कितने एग्जाम्पल्स और हैं उन एग्जाम्पल्स को करते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस अपना है ही हैज़ 2 डॉटर्स। तो देखिए डॉटर्स, सॉरी, जो डॉटर्स अपना वर्ड है, ये डॉटर वर्ड क्या है? नाउन, पुत्रियां। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? टू वर्ड, कि कितनी पुत्रियां हैं? 2। तो टू वर्ड जो होगा वो क्या होगा अपना? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ब्लर हुआ है इसलिए है ना, अब नहीं होगा। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखिए, माय वाइफ गिव मी अ गोल्डन वॉच। मेरी पत्नी ने मुझे एक सुनहरी घड़ी दी। तो देखिए वाइफ, पहला वर्ड तो वाइफ ही है नाउन। तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? माय, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो माय क्या होगा? एडजेक्टिव। उसके बाद मी क्या है? प्रोनाउन होगा मी, आपको पता ही है। ठीक है, और ए आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद क्या आया है? सॉरी, आर्टिकल के बाद आता है एग्जैक्टली नाउन। तो आर्टिकल के बाद ए के बाद ये जो वॉच है ना, वॉच, ये है नाउन। ठीक है, क्या है? नाउन। और यह वॉच से पहले जो आई है, ठीक है, वॉच से पहले क्या आया है? गोल्डन, कि जो घड़ी है वो कैसी है? सुनहरी। तो जो गोल्डन वर्ड है, ये गोल्डन वर्ड क्या है अपना? एडजेक्टिव। ठीक है, तो गोल्डन वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव वर्ड होगा। ठीक है, अगले एग्जांपल पर चलते हैं हम, कि रोहित इज़ अ डिसेंट बॉय। तो बॉय के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? डिसेंट। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगला, आयसा ए ब्लैक कॉव। तो मतलब कि मैंने एक काली गाय देखी। तो गाय कैसी थी? काली। तो गाय के बारे में जानकारी दे रहा है ब्लैक वर्ड, तो ब्लैक वर्ड होगा एडजेक्टिव। ठीक है, अगला कैंसर, ही हैज़ लंग कैंसर, उसको फेफड़ों का कैंसर है। ठीक है, तो कैंसर कौन सा कैंसर है? फेफड़ों का। तो लंग जो होगा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ गिव मी मैंगो शेक, कृपया मुझे मैंगो शेक दीजिए। तो शेक तो नाउन हुआ। कैसा शेक? शेक भी तो कई प्रकार के होते हैं। तो मैंगो तो उसके बारे में बता रहा है ना, उसके बारे में जानकारी दे रहा है शेक के बारे में। तो मैंगो क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है, सी हैज़ आई इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन नाउन होगा। ठीक है, और कैसा इन्फेक्शन है? कौन सा इन्फेक्शन है? आई का, आँख का, आँख का इन्फेक्शन है। तो आई क्या होगा? सॉरी,
आई क्या होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव वर्ड होगा, ठीक है। तो आई हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव भी कंप्लीट होता है। आगे हमारे पास कंजक्शन है और एक चैप्टर और है, देख लेंगे कौन सा है। तो आज हम 4 चैप्टर करेंगे। आपको भी पता है कि बेसिक्स ही है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक्स में यदि हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वैसे कि 30-35 मिनट का वीडियो होने वाला, 30-35 मिनट में पूरा कवर कर लेंगे। बहुत से वीडियो देखे होंगे आपने, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के वीडियोज़ होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। मैं ज़्यादा लोड नहीं देने वाला आपको, कॉन्सेप्ट बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। तो बस चलिए अगला टॉपिक करते हैं आप कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन वर्ड होता क्या है। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन टू अ मोर देन 2 वर्ड्स, क्लोज, सेंटेंस, इटीसी। देखिए कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को जोड़ें, या फिर क्लॉजेज को जोड़ें, या फिर सेंटेंसेस को जोड़ें। मतलब कि 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़ दें, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा उपवाक्यों को जोड़ दें, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ दें। वही वर्ड क्या कहलाएंगे, कंजक्शंस कहलाएंगे, ठीक है, संयोजक शब्द, ओके। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, राम एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। देखिए राम एंड आई, तो राम वर्ड है, आई वर्ड है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड क्या होगा, कंजक्शन, ओके। अब देखिए अगला एग्जांपल, एज सून एज आई सॉ फादर आई रैन अवे, ठीक है। तो ये 2 हैं क्लॉज, उपवाक्य, ठीक है। आई सॉ फादर, एज सून एज आई सॉ फादर आई रैन अवे। देखिए जैसे ही मैंने पिताजी को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, ठीक है। तो आई सॉ फादर, मैंने पिताजी को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। 2 क्लॉजेज हुए, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एज सून एज। तो कंजक्शन क्या हुआ, एज सून एज, ठीक है। कंजक्शन शायद हमारा पर्टिकुलर टॉपिक भी है, प्रेपोजिशन कंजक्शन शायद है पर्टिकुलर टॉपिक, और देख लेंगे हम जौन सा भी टॉपिक है, ठीक है। वहाँ पर आपको फुल डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा। अभी आपको ओनली जानकारी दी जा रही है, बेसिक्स बताया जा रहा है कि फाइनली कंजक्शन होता क्या है, ठीक है। बस तो अभी यहाँ तक ही सीमित रखें कि कंजक्शन होता क्या है। अभी हमें ओनली, देखिए बहुत से एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ओनली पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन कर दिया जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें वर्ड अंडरलाइन कर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच बताइए अंडरलाइन वर्ड का। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे मेरी इन वीडियोज़ को देखने के बाद। और मैं जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, उनके बाद आप पार्ट ऑफ स्पीच अलग करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाओगे, ठीक है। तो बस चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है अपना, नॉट ओनली द PM बट आल्सो ऑल हिज मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए इस वाक्य का अर्थ यदि हम करें तो नॉट ओनली द PM, केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ही नहीं, बट आल्सो ऑल हिज मिनिस्टर, उनके साथ साथ उनके सारे मंत्री, आर रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं, फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें कंजक्शन, देखिए कंजक्शन क्या है, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ये दोनों वर्ड कंजक्शन है। और देखिए ये पेयर में यूज होते हैं, नॉट ओनली एंड बट आल्सो। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं पढ़ाने वाला हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है नॉट ओनली और बट आल्सो को, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। बस अभी आपको ये समझना है कि ये कंजक्शन है। क्यों है कंजक्शन, देख लीजिए, 2 वर्ड हैं, कौन कौन से, PM, ऑल हिज मिनिस्टर्स, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए और इनका एक अच्छा सा अर्थ निकालने के लिए, मतलब कि जो अर्थ हम बोलना चाह रहे हैं वो अर्थ निकालने के लिए नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखिए एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए, मोहित एज वेल एज हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेल्यूर। देखिए मोहित के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी असफलता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है।
तो मोहित और उसकी गर्लफ्रेंड, दो वर्ड हैं, उनको जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? एज वेल एज। तो एज वेल एज क्या हुआ? कंजक्शन। ठीक है, अगला देखिए नोट क्या दे रखा है। इफ टू सेंटेंस इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए ये नोट जो दे रखा है अपन को, ये नोट अपना एक्चुअली में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नोट्स है। किसका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से कराए जाएंगे। तो इसे अभी आप लिख लें, लिखना चाहें तो, और ना ही लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका पर्टिकुलर टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, हर रूल लिखाया जाएगा। तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसके ऊपर एक नहीं, कम से कम 10 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है और एक क्वेश्चन भी हमारा ना छूटे। ठीक है, हमने आपको 40+ का वादा किया है, तो वो वादा तो निभाना ही होगा ना। तो 40+ तो आपके कराने ही है, कैसे भी आपको भी मेहनत करनी है, हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब देखिए दो सेंटेंस हैं, दो क्लॉज हैं इसमें, सॉरी कौन कौन से क्लॉज हैं? यू वर्क हार्ड और दूसरा है यू विल सक्सीड। ठीक है, और दो क्लॉज हैं, इन दो क्लॉज को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है? इफ। तो इफ क्या हुआ? कंजक्शन। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम सफल हो जाओगे। तो इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इफ वर्ड, जो कि एक कंजक्शन वर्ड है। ओके, तो देखिए शायद आई थिंक हमारा कंजक्शन भी कंप्लीट हो चुका है यहीं पर, और देख लेते हैं एक बार। हाँ, हमारा कंजक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए कंजक्शन के बाद टॉपिक आता है इंटरजेक्शन। क्या टॉपिक है? इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन भी एक वर्ड का ही प्रकार है। अब इंटरजेक्शन कहते क्या किन्हें हैं? ठीक है, तो इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जो हमें एक अचानक आई हुई फीलिंग्स को दर्शाते हैं, है ना। मतलब कि द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ठीक है, वे शब्द जो हमारी अचानक आई हुई भावनाओं को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मतलब अचानक जो भावना, अचानक कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर हुई, हमने कुछ सुना कि हाँ कोई गुड न्यूज़ आई हमारे पास, तो हम उछल जाएंगे थोड़ी देर में, है ना। तो गुड न्यूज़ के लिए बहुत से वर्ड हैं, ठीक है, जैसे कि हुर्रे वगैरह, हे फुर्रे सुना ही होगा आपने, नरेशंस में बहुत यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य में। तो हुर्रे वर्ड है, जैसे कि वो हुर्रे वर्ड किसके लिए यूज होता है? जॉय के लिए, खुशी के लिए। तो यही है कि हमारी जो सडन फीलिंग्स हैं, अचानक आई हुई फीलिंग्स हैं, उनको दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और एक और बात, इंटरजेक्शन वर्ड की पहचान बहुत ही सिंपल है। कैसे? क्योंकि इनके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आने वाला है। क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो इनकी पहचान तो कुछ खास नहीं है, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल ओ, आई एम डॉग टायर्ड। देखिए ये जो है आई एम डॉग टायर्ड, ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ये सेंटेंस। ठीक है, आई एम डॉग टायर्ड, डॉग टायर्ड मतलब कि कुत्ते की तरह थक जाना। जैसे कुत्ता जीव निकाल के थका हुआ होता है ना बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से थक जाना, है ना। तो आई एम डॉग टायर्ड ये एक प्रोवर्ब भी है, इसको आप लिख लेना। आई एम डॉग टायर्ड, डॉग टायर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब कि बहुत बुरी तरह से थक जाना। ठीक है, तो ओह, ओ वर्ड है, यूज हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, सब सीधी बात है इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? अगला सेंटेंस है अपना हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, खुशी वाला है। तो हुर्रे के बाद क्या है? इंटरजेक्शन, सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी साइन है तो इंटरजेक्शन है नॉर्मली। तो आहा वर्ड अगले में आहा है, आहा के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो वही क्या होगा? इंटरजेक्शन वर्ड क्या है? आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया। तो एक दुखी को, मतलब दुख वाली फीलिंग को व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगला जो एग्जांपल है अपना, आह सी इज़ नो मोर, आह सी इज़ नो मोर, आ बोलेंगे इसको डायरेक्ट, सॉरी, है ना, कि वो अब नहीं रही। तो एक भी दुख को सूचित करने वाला शब्द है।
तो इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी साइन आया है, तो इसलिए आहा, आहा वर्ड भी ये क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, अगला वर्ड आहा, फादर हैज़ कम। ओहो, कुछ भी बोला है, अब देख लेना थोड़ा सा ट्राई करके। ठीक है, ये क्या होगा, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है तो ये इंटरजेक्शन वर्ड होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल, बोलते हैं इसे ना, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, मतलब कि चुप कराने के लिए बोलते हैं, यो था। ठीक है ना, तो ये वर्ड भी क्या है, अपना एक फीलिंग को व्यक्त करने वाला वर्ड है, तो ये भी एक इंटरजेक्शन वर्ड होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम। इंटरजेक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड था, इसमें तो कुछ पहचानने वाली बात ही नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा और आपको बस उठा के कह देना कि हाँ ये वर्ड इंटरजेक्शन है, जस्ट। ठीक है, वे वर्ड, वे शब्द जो हमारी सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं, जस्ट सिंपल सा है। ठीक है, अगले एक टॉपिक और है हमारे पास अब, एडवर्ब। एडवर्ब को कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, हिंदी में बोले तो एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। देखिए जो क्रिया विशेषण जो शब्द होता है, हमने एडजेक्टिव पढ़ा था अभी, तो एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जानकारी देता है नाउन और प्रोनाउन की, बट सेम एडजेक्टिव एडवर्ब है, बट वो किस किस की जानकारी देता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। मतलब कि खुद किसी दूसरे एडवर्ब की जानकारी देगा, या फिर एडजेक्टिव की जानकारी देगा, या फिर वर्ब की जानकारी देगा। वे शब्द जो क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण इन सभी के बारे में जानकारी दें या फिर इन सभी की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा अपना, द टीचर टीचेज ऑनेस्टली। अब देखिए अध्यापक बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाता है। ठीक है, तो टीचेज पढ़ाता है, पढ़ाने का तरीका कैसा है उसका, ऑनेस्टली, कैसा पढ़ाता है, बहुत ही ईमानदारी से। तो बस सिंपल सी बात है कि ऑनेस्टली जो वर्ड है वो टीच मतलब कि पढ़ाने के तरीके को व्यक्त कर रहा है, तरीके को दर्शा रहा है ना, उसके एक ढंग को दर्शा रहा है, कैसे पढ़ाते हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टली वर्ड जो हुआ वो क्या होगा, वो वर्ड हमारा होगा एडवर्ब। ठीक है, तो ऑनेस्टली वर्ड हमारा एडवर्ब है। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है अपना, अगला एग्जांपल, रोहित शर्मा प्लेज वेल। तो जो रोहित शर्मा हैं हमारे क्रिकेट के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, तो रोहित शर्मा प्लेज वेल, जो रोहित शर्मा जी हैं वो बहुत अच्छे खेलते हैं। ठीक है, तो प्लेज वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है, कौन दे रहा है, वेल वर्ब, वेल जो वर्ड है वो दे रहा है जानकारी। तो वेल जो वर्ड है ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, सॉरी एडवर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि प्ले क्या है, प्ले है वर्ब, तो वर्ब के बारे में जानकारी कौन देते हैं, एडवर्ब। ठीक है, सॉरी अगला एग्जांपल देखते हैं, रागनी लाफ्ड लाउडली। देखिए लाफ्ड मतलब हंसी, रागनी जोर से हंसी, तो इसका मतलब ये हुआ रागनी लाफ्ड लाउडली, रागनी जोर से हंसी। तो लाफ क्या होता है, वर्ब, तो वर्ब की जानकारी कौन दे रहा है, एडवर्ब। तो लाउडली जो वर्ड है हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, इट इज़ रैनिंग हैवीली, तो रैनिंग क्या है, वर्ब, और वर्षा हो कैसे रही है, हैवीली, भारी रूप से, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हो रही है ना, तो हैवीली वर्ड क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, अगला देखते हैं, दे आर टॉकिंग कंटिन्यूसली। अब देखिए टॉकिंग वर्ड, टॉकिंग क्या है यहाँ पर, वर्ब है टॉकिंग, आप जानते हो बोलना, बातें करना, तो टॉकिंग वर्ब है, वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है कंटिन्यूसली वर्ड, कंटिन्यूसली मतलब कि लगातार बिना रुके टुके, है ना, तो कंटिन्यूसली वर्ब जो वर्ड है वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अगला है राम इज़ वेरी हैंडसम। तो अब देखिए हैंडसम क्या है, अब आपको थोड़ा सा समझा दो इसमें। देखिए राम इज़ वेरी हैंडसम, हैंडसम वर्ड को देखिए, हैंडसम वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, देखिए हैंडसम है, कौन है हैंडसम, राम, राम के बारे में जानकारी दे रहा, राम क्या है, नाउन, तो नाउन के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, हैंडसम वर्ड। तो हैंडसम वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हैंडसम भी है, हैंडसम भी कितना है, बहुत ज़्यादा, इसका मतलब
हैंडसम, हैंडसम की भी जानकारी कौन दे रहा है? वेरी वर्ब। वेरी जो वर्ड है हमारा वो दे रहा है। तो एडजेक्टिव की जानकारी देने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब। यही तो है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल है अपना, द गर्ल इन ब्लैक साड़ी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब देखिए, गर्ल के बारे में जानकारी दी गई है, किसने दी है? कि गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल, सुंदर है। ठीक है, और सुंदर भी कितनी है? एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका मतलब कि गर्ल क्या है? नाउन। नाउन की जानकारी कौन देगा? ब्यूटीफुल वर्ड। ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की जानकारी कौन दे रहा है कि कितनी ब्यूटीफुल है? एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली क्या हुआ? एडवर्ब। ओके, तो अगला देखिए, द टी यू गेव मी वॉज टू हॉट। जो चाय तुमने मुझे दी थी बहुत गर्म थी। ठीक है, तो देखिए, टी के बारे में जानकारी दे रहा है हॉट वर्ड, कि चाय कैसी थी? गरम। और गरम भी कितनी थी? टू, बहुत ज़्यादा गरम थी। तो टू वर्ड क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ठीक है, टू वर्ब, टू जो वर्ड है वो क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ठीक है, देखिए दो चार उदाहरण और हैं, उनको और कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को डन करते हैं आज की। ठीक है, देखिए ये दो उदाहरण और हैं। उसेन बोल्ट रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए, अब आप देख लीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का है ना। देखिए रन्स, उसेन बोल्ट रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर रन को देखिए, रन, रन क्या है? दौड़ना, मतलब कि वर्ब है। वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट, दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट, मतलब कि तेज। तो ये क्या हुआ? फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब हुआ नॉर्मली, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, तो एडवर्ब हुआ। इस एडवर्ब की भी विशेषता बतलाने वाला एक शब्द है, क्या है? वेरी, कि तेज तो, पर बहुत तेज है ना, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है। इसका मतलब वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। ठीक है, अगला देखिए, राजन परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, तो सिंपली उसी बात है, परफॉर्म्ड। परफॉर्म मतलब कि परफॉर्म क्या है यहाँ पर? है वर्ब। ठीक है, परफॉर्म करना। तो वर्ब, परफॉर्म की जानकारी क्या दे रहा है? वेल, कि उसने अच्छे से परफॉर्म किया। ठीक है, वर्ब की जानकारी कौन देगा? एडवर्ब। तो वेल क्या है? एडवर्ब। और एक्सट्रीमली मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना, एक्सट्रीमली लग गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो एडवर्ब की भी जानकारी कौन देगा? एडवर्ब। तो एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है और वेल भी एडवर्ब है। सो गाइस, इट इज़ अवर लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं आपके आज हमारे आज के सेशन को। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई, आपको समझ आया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि हम आपको वहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डालते रहेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और जो हमने आज पढ़ाया है इसका सारे का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। बस 2 या 3 दिन और उसके बाद आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आ जाएंगे और आपको रियलिटी में इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।